इस समय तो पुंडरी हलके में तो चौधरी रणधीर सिंह गोलन जी का ही नाम चल रहा है, क्योंकि वो एक बड़े अच्छे नेता हैं और गरीबों की मदद करने वाले हैं। देखिए, सिंबल डजंट मैटर फॉर अस, बिकॉज हम केवल अपने नेता को पहचानते हैं और जहाँ पर वो हमें आदेश करेंगे, खुद जहाँ पर क्या वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो हम उनके साथ खड़े हैं। हमारा जो हल्के का प्रधान जी हैं गोलन जी, हम इनके साथ ही हैं, पीछे से भी हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और अब भी आगे भी इनके साथ। ये पुंडरी का जो हॉस्पिटल है बहुत शानदार बनाया है, सीवरेज हुए हैं और भी जो कोई भी समस्या रही है निकासी को लेके हर जगह गोलन जी ने अच्छा काम किया। बहुत सारे लोग हैं आजकल चुनाव में मेंढक की तरह आए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या के अलाप सुना, अपने क्या क्या हल्के के लिए बोले हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब समय आता है नहीं रहते। जब गोलन जी ऐसे नहीं रहे हैं, उन्हें लगातार काम किया। न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैब मौजूद है इस वक्त पुंडरी हलके के फतेहपुर गांव में। ये गांव अपने आप में ऐसी क्षमता रखता है जहां पर 36 बिरादरी के लोग हैं और इस गांव के जो लोग हैं वहां पर एक वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। कहते हैं कि बहुत अहम भूमिका जो है चुनाव में निभाते हैं। विनोद जी हमारे साथ हैं और भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विनोद जी, इस वक्त क्या चर्चाएँ चल रही है, क्या चर्चा चल रही है हरियाणा में? चुनावी हलचल है क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए हैं। जी, इस समय तो पुंडरी हलके में तो चौधरी रणधीर सिंह गोलन जी का ही नाम चल रहा है, क्योंकि वो एक बड़े अच्छे नेता हैं और गरीबों की मदद करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस बार भी पूर्ण मतों से विजयी होंगे। आपके गांव फतेहपुर में कुछ काम वगैरह करवाए उन्होंने? जी हाँ, सीवरेज देखे 3-4 गांवों में सीवरेज का काम किया उन्होंने और फतेहपुर गांव में सीवरेज देकर उन्होंने एक तरह से गांव के ऊपर बड़ा काम किया है। आई थिंक 27-28 लाख रुपए का समथिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। आई डोंट नो कि कितना एक्चुअली है, लेकिन गाँव को सीवरेज की जो सौगात देकर उन्होंने गाँव पर बड़ा कार्य किया है। अच्छा, जैसे निर्दलीय जीते थे रणधीर सिंह गोलन जी, अभी तक वो भाजपा का समर्थन कर रहे थे, अब वो उनका समर्थन कांग्रेस को है, तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर वो चुनाव में लड़ें या निर्दलीय लड़ें, वो जैसा चुनावी समीकरण वो होगा। तो क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी के सिंबल के साथ जाएंगे या रणधीर सिंह गोलन के साथ हैं, चाहे वो निर्दलीय लड़ें या किसी सिंबल के साथ लड़ें? देखिए, सिंबल डजंट मैटर फॉर अस, बिकॉज हम केवल अपने नेता को पहचानते हैं और जहाँ पर वो हमें आदेश करेंगे, खुद जहाँ पर क्या वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो हम उनके साथ खड़े हैं। सिंबल। भाजपा की कोई नीति आपको अच्छी लगती है, क्योंकि 10 साल से भाजपा जो है हरियाणा में राज कर रही है? देखिए, भाजपा को मैं राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट करता हूँ, बट इन द स्टेट लेवल मैं रणधीर गोलन जी के साथ जाना पसंद करूँगा। तो वोटर ज़्यादा समझदार हो गया है कि केंद्र की राजनीति और स्टेट की राजनीति को कोई कंपैरिजन नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है कि जो अपने स्टेट में काम करेगा वो, क्या आपको लगता है भाजपा ने हरियाणा में कुछ काम किया है? देखिए, भाजपा में तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में गोलन जी ने भाजपा सरकार को समर्थन किया था और 4.5 साल उनके साथ काम किया, तो वो काफ़ी कुछ हल्के के लिए लेके आए यहाँ पर, और सड़कें हैं, गलियाँ हैं। जो क्या लगता है ये भाजपा की तरफ से है या ये गोलन जी ने काम करवाया? एक्चुअली ये गोलन जी का ही अपना एफर्ट्स है। ऐसा नहीं होता कि जो है ना एक बाकी 90s जो 89 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके अंदर ऐसा नहीं है कि वो कुछ सबसे ज़्यादा काम कराने का कार्य नेताजी ने अपने दम पे करवाया। तो मैं मानता हूँ कि नेताजी का अपना प्रभाव है। देखो, अगर सपोर्ट गवर्नमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर तो उन्होंने बनाया है, नहीं गवर्नमेंट ने उन्हें दिया है, तो बड़ी अच्छी बात है दिया है, लेकिन उनका सबसे बड़ा रोल है कि गवर्नमेंट को बनाने में उनका योगदान रहा है। तो उन्होंने अपने दम पर ही जो कुछ किया बड़ा अच्छा कार्य किया उन्होंने यहाँ पर। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम कुमार है जी। राम कुमार जी, क्या इस वक्त आपके जो हलके की बात करें या गांव फतेहपुर की बात करें, किस तरह की चर्चा लोगों के बीच हो रही है? जो चुनाव है वो कांग्रेस भाजपा के बीच में देखा जा रहा है या जो इस वक्त यहाँ के एमएलए हैं उनमें देखा जा रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जो है इस बार हरियाणा में चुनाव लड़ने की बात कर रही है और साथ में इनेलो का जो बसपा से गठबंधन हुआ है, बसपा ने हमेशा कहा है कि जो वाल्मीकि समाज है या जो ये दूसरी जो जाति के लोग हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक है। तो क्या लगता है इस बार वोटर समझदार हो गए हैं या किस तरह से चुनाव को आप देखते हैं? वोटर तो जी हम ऐसा ही मतलब समझदार रहते हैं और हमारा जो हल्के का प्रधान जी हैं गोलन जी, हम इनके साथ ही हैं, पीछे से भी हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और अब भी आगे भी इनके साथ ही रहेंगे। क्या वजह मानते हैं इसकी? हैं जी, क्या वजह क्या है इसकी? वजह के हमारा इलाके का है, अच्छी बात है भाई, अपना जो इलाके का है उसको तो आगे चलना चाहिए, अगर पीछे रखेंगे उसको आगे चलना चाहिए। वैसे भी सेम तो सेम हमारी उनके साथ मुलाकात है, बातें हैं, मिलते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कि चुनाव भाई राजनीति में आने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद व्यक्ति पलट जाता है। क्या अभी जैसे आप
चुनाव से आपने कहा पहले से साथ में हैं, तो आप मिलने गए होंगे या कुछ अपने कार्य वगैरह कराए, तो कैसी वैसी ही या कुछ चेंज उनके अंदर देखने को मिला? या कई बार ऐसा होता है कि सत्ता में आने के बाद ना व्यक्ति कहते हैं बदल जाता है, तो क्या लगता है कि वो वैसे ही है या किस तरह से मुलाकात आप लोगों की होती है, सुनवाई होती है आपकी? नहीं, वो बिल्कुल नहीं बदले जी। हमारे लिए तो कोई बदले नहीं है वो। हमारे लिए तो जैसे पहले थे वैसे ही अब है। ठीक है, अब कोई से उससे लड़ेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, बिल्कुल तहे दिल से, हर चीज़ से मदद करेंगे, वोटों का भी, हर चीज़ का भी जो है हम उनके साथ ही रह करके उसका सहयोग करेंगे, मत पूरी तरह करेंगे। बाकी और जो है सभी को उनको यही चीज़ बोलेंगे भाई जैसे वो बोल रहा है। ठीक है, गलत है जी। और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम कृपाल है मैम। क्या चुनावी चर्चा है यहाँ पर आपकी विधानसभा में, क्योंकि कहा जाता है कि पुंडरी जो है जहाँ पर विकास हुए हैं पुंडरी के अंदर, तो क्या लगता है जो आपके प्रेजेंट में एमएलए उन्होंने कुछ काम किए हैं या आगे चुनाव में किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं? एक्चुअली मैम उन्होंने काम तो किया है। हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि एमएलए आए ना, जो अब की बार भी आए तो गोल्डन साहब भी आए। हाँ जी मैम। क्या वजह मानते हैं इसकी? वजह ये है मैम, जो काम कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं ये। हाँ जी, काम से संतुष्ट है? हाँ जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल ओके। देखिए, काम सब करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में आके चुनाव जाति बिरादरी का हो जाता है, तो क्या लगता है काम को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए या चुनाव को जाति का रंग देना चाहिए? नहीं नहीं, जातों के रंग तो क्या है मैम, ये काम को रंग देना चाहिए। हाँ जी मैम। हाँ जी, इस दौरान यही है बस। आपका क्या नाम है? राहुल है मैम। राहुल, क्या लगता है इस वक्त चुनाव के अंदर, देखिए क्योंकि युवा सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और वोट कहते हैं, हमारा वोट की चोट जब हम चुनाव आते हैं तो लोगों को देते हैं। आप अपने जो प्रेजेंट इस वक्त एमएलए हैं, क्या उनसे सेटिस्फाइड हैं या आगे कोई चेंज चाहते हैं या किसी सिंबल या सरकार, क्योंकि अब पहले ये भाजपा का समर्थन कर रहे थे सरकार का, अब जो है जो यहाँ के आपके प्रेजेंट एमएलए हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो जी उनके साथ ही हैं, उन्होंने अच्छा काम भी किया है और आगे भी करते ही रहेंगे वो, तो हम उन्हीं के साथ हैं। जैसे आपके गांव में क्या कुछ कार्य उन्होंने करवाए या पूरे हल्के की बात करें तो ऐसा क्या काम है जो पहले विधायकों ने नहीं करवाया? देखो जी, इतना तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ पे तो काफ़ी काम किया है उन्होंने। क्या नाम है आपका? प्रवीण है जी मैडम जी। क्या लग रहा है फतेहपुर वाले किसको जिताने वाले इस बार? मैडम देखो, इस समय जो चुनावी दौर है, नए नए हर रोज़ नए नए, खासकर पुंडरी में नेता लॉन्च हो रहे हैं, जबकि आपका प्रश्न है कि फतेहपुर में क्या काम किया। फतेहपुर में अच्छे काम किए मैडम जी। एक स्पोर्टिंग नेता है और काफ़ी अनुभवी है, सारी चीज़ों को समझता है, और मैं मानता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को दोबारा से सत्ता में आना ज़रूरी है अगर हम हमारे हल्के का विकास चाहते हैं। तो काफ़ी काम हुए हैं, अच्छे स्तर पे काम किए हैं। गांव-गांव में क्या मैम ने, अभी देखो आप जाओगे, ये पुंडरी का जो हॉस्पिटल है बहुत शानदार बनाया, सीवरेज हुए हैं, और भी जो कोई भी समस्या रही है निकासी को लेके, हर जगह गोलन जी ने अच्छा काम किया है और मैं कहीं ना कहीं उसके कामों से सहमत भी हूँ। और मैं भी ये चाहता हूँ कि ज़रूर वो एक बार दोबारा फिर पुनः बने। कोई मैटर नहीं करता कि वो किस भी पार्टी से आए, हम सिर्फ नेता और उसके कार्य को देखते हैं और यहाँ पे उसको 100 में से 100 नंबर है। आपको लगता है उन्होंने निर्दलीय रहते हुए कार्य आप लोगों के लिए कराया है, चाहे वो निर्दलीय जीते या सिंबल से जीते, वो आगे भी कार्य कराएंगे, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आजकल चुनाव में मेंढक की तरह आए हुए हैं, पता नहीं क्या 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 अलाप सुना, अपने क्या क्या हल्के के लिए ये बोले हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब समय आता है नहीं रहते। जब गोलन जी ऐसे नहीं रहे हैं, उन्हें लगातार काम किया, और मैं तो यही कहूँगा कि पुंडरी हल्के के लिए एक वरदान की तरह रहे हैं। कोविड का टाइम आया था, वो सबसे मुश्किल एक क्रूशियल टाइम रहा है सभी लोगों के लिए, तो क्या उस टाइम पे आप लोगों की कोई मदद विधायक द्वारा की गई है? बिल्कुल मैडम, बहुत सारी हेल्प की गई थी, साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया था, इवन हमारे मोहल्ले को भी उन्होंने सैनिटाइज किया था और लगातार वो प्रोटोकॉल अपना दे रहे थे कि कुछ राशन वगैरह की व्यवस्था भी आप लोगों के लिए करवाई थी? हाँ बिल्कुल मैडम जी, तो राशन वगैरह व्यवस्था बिल्कुल हेल्पफुल रहे हैं। क्योंकि कई विधायकों ने जो अपने दरवाजे बंद कर लिए थे उस वक्त, क्योंकि बहुत कम लोग थे, तो क्या गोलन जी ने आप लोगों के लिए किया, सपोर्ट किया उस टाइम? बिल्कुल किया मैडम जी, नो डाउट, ये तो सर्वविदित है मैडम। तो मतलब आप अपना इस वक्त जो आप लोगों के लिए किया है, तो इस बार दोबारा से वो चीज़ आप उसका फल उनको देने वाले हैं? बिल्कुल मैडम, हम चाहते हैं कि वो दोबारा बन के आए, और हम तो ये सोचते हैं कि वो बड़े स्तर पे आए। अब की बार जैसे उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, कांग्रेस की भी लहर है मानता हूँ मैं, अगर वो यहाँ से जीत जाते हैं तो डेफिनेटली हल्के के लिए बहुत अच्छा होने वाला। क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार कांग्रेस की फाइट देख रहे हैं आप? बिल्कुल मैम, लग रहा है कि कांग्रेस आ जाए, क्योंकि आजकल भाजपा की नीतियों से जनता दुखी है
और कहीं ना कहीं मैं गोलन जी के भी साथ हूँ इस निर्णय को लेकर। उन्होंने कांग्रेस को जो ज्वाइन किया है, पहले वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सही समय रहते उन्हें सही ज्वाइन किया है। और हरियाणा में बिल्कुल कांग्रेस सरकार आएगी। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि गोलन जी भी हमारे विधायक बनकर आने वाले हैं। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं जो यहाँ से जो एमएलए हैं उनसे लोग सेटिस्फाइड हैं। किस तरीके से जो ये वाल्मीकि समाज है जो फतेहपुर गांव का, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं जो इस वक्त जो यहाँ के प्रेजेंट एमएलए हैं उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके काम से जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।